मेरे दोस्त, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जय मसीह। मेरे दोस्त, एक समय का बात है जब यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेले नाव पर सफ़र कर रहे थे, झील के उस पार जा रहे थे, तो एक बड़ा सा तूफान आया, है ना। वचन मती 8:23 में इस प्रकार लिखता है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी। हाँ मेरे दोस्त, जब झील के उस पार जा रहे थे तब एक ऐसा बड़ा तूफान उठा जो तूफान से नाव जो है ढकने लगा। तो मेरे दोस्त, ये कैसे हुआ? ये अचानक से हुआ। देखिए, अब ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ऐसा बात है ना, जब पतरस लोग मछली पकड़ते थे ना, तो उनको ये पता होता है कि किस समय तूफान आने वाला होता है और किस समय मौसम जो है शांत होता है। जैसे हम लोग आजकल मौसम को देख करके पता कर लेते हैं कि अभी जो है बारिश आने वाला है। ठीक उसी तरह मेरे दोस्त, पतरस लोग जब मछुआरे थे, वो लोग जब मछली पकड़ने के लिए जाते थे तो वो लोग तूफान को, वो लोग मौसम को देख करके जाते थे कि अभी का मौसम सही है मछली पकड़ने के लिए। तो उनको ये पता होता है कि इस समय तूफान आएगा और किस समय तूफान नहीं आएगा। वो लोग अपना एक अनुभव कर लिए होते हैं, अपना एक अनुभव से वो लोग चलते थे कि अब मछली पकड़ने से सही होगा। तो उनको ये पता होता था कि अभी जो है तूफान नहीं आएगा और अभी जो है तूफान आ सकता है। उनको इतना भरोसा था, अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था। तो मेरे दोस्त, जिस रात को वे उस झील के उस पार जा रहे थे तो उस समय जो है उस समय तूफान आने का कोई संभावना नहीं था। लेकिन यदि हम लोग वचन को देखते हैं, कहा जाता है कि ग्रीक भाषा में लिखा है कि वो चीज़ जो है, वो तूफान जो है अचानक से आया। हम लोग का हिंदी बाइबल में तो ये चीज़ नहीं लिखा है, लेकिन ग्रीक भाषा में जो बाइबल लिखा गया है तो उसमें कहा गया है वो तूफान जो है अचानक से आया। तो मेरे दोस्त, इसके पीछे भी एक बड़ा सा रहस्य है। देखिए, जब उस झील के उस पार प्रभु यीशु मसीह जाते हैं ना, तो प्रभु यीशु मसीह को एक व्यक्ति मिलता है ना, और उस व्यक्ति के अंदर में दुष्ट आत्मा होता है, और उस दुष्ट आत्मा का नाम क्या होता है? सेना। मैं अगला वीडियो में इसी से रिलेटेड मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देखिएगा, उसका नाम होता है सेना। तो मेरे दोस्त देखिए, जब तूफान से जो नाव ढकने लगता है ना, तो जो पतरस लोग होता है, यीशु मसीह का जो शिष्य लोग होता है, वो लोग डर जाते हैं और वे प्रभु यीशु मसीह को पुकारने लगते हैं, क्योंकि यीशु मसीह उस समय जो है सोए हुए थे नाव में, है ना, गहरी नींद में थे, सोए हुए थे। लेकिन जो शिष्य लोग थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। तो आगे इस प्रकार लिखता है, उसका 25 में लिखा हुआ है, तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचाओ, हम नष्ट हुए जाते हैं। हाँ, जब तूफान से नाव ढकने लगता है तो शिष्य लोग जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं कि हे प्रभु हमें बचाइए, हम नष्ट हुए जाते हैं। आगे लिखता है इस प्रकार, उसका 26 में लिखता है, उसने उससे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? तुम क्यों डरते हो? इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं। आगे लिखता है, तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हाँ मेरे दोस्त, फिर यीशु मसीह ने क्या? उठे और आंधी और पानी को डांटे तो सब चीज़ें जो है शांत हो गया। लेकिन ये जो तूफान था, ये जो आंधी था, जो नाव ढकने लगा था आंधी से, ये अचानक से हुआ। ये ग्रीक भाषा का कहा जाता है कि ग्रीक भाषा में इस प्रकार लिखा है कि ये चीज़ जो है अचानक से हुआ, ये अचानक से वो तूफान अचानक से आया। तो मेरे दोस्त, इसके पीछे एक कारण है। देखिए, अचानक से इसलिए आया ना, जब प्रभु यीशु मसीह उस झील के उस पार में जाते हैं तो वहाँ एक व्यक्ति होता है जिसके अंदर में दुष्ट आत्माएं होती है। लेकिन शैतान जो है नहीं चाहता कि प्रभु यीशु मसीह जो उसके पास जाए और उस दुष्ट आत्माओं को, उस दुष्ट आत्मा जो व्यक्ति के अंदर उस दुष्ट आत्मा होता है, उस दुष्ट आत्माओं को, वो दुष्ट आत्मा निकल जाए उस व्यक्ति के अंदर से। शैतान नहीं चाहता, इसीलिए शैतानी के कारण शैतान ही उस तूफान को लाया, है ना। और प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे वे लोग डर गए और प्रभु को पुकारने लगे कि हे प्रभु उठिए, हमें बचाइए, हम नष्ट हुए जाते हैं, हमें बचाइए। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। देखिए मेरे दोस्त, वो अचानक से आया, वो तूफान जो है अचानक से आया। तो ये शैतान नहीं चाहता था कि अगला जो झील के उस पार जो व्यक्ति है उसके अंदर में जो दुष्ट आत्मा है वो नहीं निकले। तो मेरे दोस्त, इसके आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो जब उस दुष्ट आत्मा को, जब प्रभु यीशु मसीह उस झील के उस पार जाते हैं तो वहाँ एक व्यक्ति होता है, उसके अंदर में भरपूर मात्रा में दुष्ट आत्मा होता है, उसके अंदर में दुष्ट आत्मा होता है। तो वो दुष्ट आत्मा व्यक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से कहता है, प्रभु यीशु मसीह को देख करके वो दुष्ट आत्मा जो है भयभीत होता है। तो वो दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह से चिल्ला कर कहता है कि हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? तो मेरे दोस्त देखिए, जैसे उस झील के उस पार वो व्यक्ति था, उसके अंदर दुष्ट आत्मा था, तो शैतान नहीं चाहता था कि उस व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकले, है ना। शैतान ही वो तूफान को उठाया, है ना। शैतान ने ही उस तूफान को डाला ताकि वो व्यक्ति जो है जैसा है वैसा ही रहे, वो चंगा ना हो। लेकिन ये परमेश्वर का ही था कि यीशु मसीह वहाँ जाएगा और उस व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकालेगा। इसी कारण मेरे दोस्त,
तूफ़ान जो है शैतान की ओर से था। तो मेरे दोस्त देखिए, हम लोगों का जीवन में इस प्रकार होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भयभीत हो जाते हैं। हमारा विश्वास जो है कहाँ गया? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? तो मेरे दोस्त, हमें विश्वास में जो है बहुत ही निडर रहना है ना? आशा करता हूँ दोस्त, मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया आपने समझा होगा। और अभी जो एंड स्क्रीन में ये वाला वीडियो दिख रहा है, इस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखें। चलिए, इस वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और भरपूर रीति में आशीष दे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त, सभी के लिए जय मसीह।